So it is related that while a deer was being roasted for Noshirwan, नौशरवां के लिए कहा जाता है कि एक हिरन भुना जा रहा था। A king of Persia, फारस का फारस का नया नाम अब ईरान है, का एक बादशाह, फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो कि अपने अदल के लिहाज से, इंसाफ के लिहाज से जाना जाता था, मशहूर था। नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, उसके लिए नमक न मिल सका। A boy was sent to the village to bring some salt. अब देखें, जो शिकार है वो शिकार कहाँ किया जाता है? जंगलात में जाकर, पहाड़ों वगैरह में जाकर, ऐसी जगह जहां पर आबादी नहीं होती, आबादी से कुछ दूर, जहां पर ज्यादा चांसेस हों शिकार मिलने के। तो बादशाह जो थे ये अपने महल्लात से निकल कर जाया करते थे शिकार के लिए, और फिर वहां पर खैमाजन भी हुआ करते थे, वहां रहा भी करते थे, और अपने साथ फौज और नफरी लेके जाते थे। तो शिकार कर लिया तो फिर नमक नहीं था, तो एक बच्चे को भेजा कि जाओ पास वाले गांव से नमक लेके आओ। द बॉय ब्रॉट इट एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, उसने वो नमक ले आया और बादशाह को पेश किया। हु एस्क्ड वेदर ही हैड पेड फॉर इट, ये हु जो है ये किंग के लिए यूज हो रहा है। तो जब उसने बादशाह को नमक दिया तो बादशाह ने पूछा कि क्या तुमने इसकी कीमत अदा की है? नो सेड द बॉय, उसने कहा नहीं। पे फॉर द साल्ट, उसने कहा कि जाओ इसकी कीमत अदा करके आओ। लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ये एक रिवाज ही बन जाए और पूरे का पूरा गांव जो है वो तबाह हो जाए। बादशाह से जब पूछा गया, हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, ट्रिफलिंग मामूली सी, छोटी सी, जब उससे पूछा गया कि इतनी छोटी सी डिमांड से, इतनी छोटी सी मांग से, इतने छोटे से काम से, इस जरा से नमक से क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, बल्कि क्या नुकसान हो सकता है, हार्म। तो बादशाह ने जवाब दिया, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल इन द वर्ल्ड। तो बात, ऑपरेशन कहते हैं जुल्म को और फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को। तो बादशाह ने कहा कि जुल्म की बुनियाद बहुत छोटी सी थी इस दुनिया में, बाद में फिर लोगों ने इसको बढ़ाया। जैसे जुल्म किया होगा, किसी ने शुरू में किसी दूसरे को थप्पड़ मार दिया होगा, कुछ बुरा भला कह दिया होगा, लेकिन आज देखें आप लोग कि पूरे के पूरे कश्मीर को देख लें, बर्मा को देख लें, तो जुल्म जो है वो छोटे से शुरू हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी चीज का बीज लगा देते हैं और वो बाद में दरख्त बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम को स्टार्ट में ही जो है वो सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, फिर ये बढ़ जाती है तो कंट्रोल नहीं होती। तो उसने कहा, whoever enlarged it so that it reached its present magnitude, मैग्नीट्यूड हुजम, जिस्म, मिकदार। तो उसने कहा कि जिसने भी इसको बढ़ाया है वो गलती पर है, और जिसने भी इसको बढ़ाया है वो गलती पर है, और जब लोगों ने इसको बढ़ाया है तो तभी तो ये अपने मौजूदा हालत में आया है। इफ द किंग ईट्स वन एप्पल, अगर बादशाह एक सेब खाएगा, फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं रियाया को, जो बादशाह जो है उसके मुल्क के जो लोग हैं वो उसकी रियाया हैं, उनको सब्जेक्ट किया कहा जाता है। सो इफ द किंग ईट्स वन एप्पल फ्रॉम गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट, क्योंकि रियाया के बाग से अगर बादशाह एक सेब खा लेगा, हिज स्लेव्स विल पुल डाउन द होल ट्री, उसके जो गुलाम हैं, उसके जो खादिम हैं, उसके जो खिदमतगार हैं, वो पूरे का पूरा दरख्त ही क्या करेंगे, जड़ों समेत उखाड़ देंगे। फॉर 5 eggs
which the king allows to be taken by force. कहता है कि अगर बादशाह अपनी फौज को कहे कि तुम हर घर से 5 अंडे ताकत के जोर पे जबरदस्ती जो है वो ले सकते हो, वो तुम्हारा हक है. The people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. स्पिट चूल्हे को कहते हैं, फाउल्स परिंदों को कहते हैं, और यहाँ उससे मुराद मुर्गियां हैं. तो फिर उससे उसकी जो आर्मी के, उसकी जो फौज के लोग हैं, वो क्या करेंगे, मासवाए इसके कि वो 5 अंडे सिर्फ खाएं, वो क्या करेंगे कि वो हजारों परिंदे भून कर खा जाएंगे. और इससे हमें ये सबक मिलता है, A tyrant does not remain in the world. एक जो जालिम है वो दुनिया में हमेशा नहीं रहता. जालिम की जिंदगी अबदी नहीं होती. But the curse on him abides forever. लेकिन उस पर जो लानत है वो हमेशा के लिए रहती है, ताकि क़यामत रहती है. तो छोटी से छोटी नाइंसाफी हमें नहीं करनी चाहिए. अगर कोई हम गलती पर हैं तो उसको शुरू में ही सुधार लेना चाहिए. इससे आप उस चीज के मैग्नीट्यूड को बढ़ने नहीं देते. जैसे अगर एक इंसान को एक परेशानी है, वो उसका हल नहीं ढूंढता शुरू में, तो वो परेशानी इतनी ज्यादा बेचैनी उसके लिए कर देती है, उसका मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि वो जो इंसान है वो फिर उस पर काबू ही नहीं पा सकता और बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठता है. और कई लोग तो क्या करते हैं, जिंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं. तो ये पहली हमारी पैराबल थी, हकायत थी. जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि हम शेख सादी की हकायत पढ़ रहे हैं. और ये जो हकायत है ये एक सच्ची कहानी नहीं होती, बल्कि एक खुद से बनाई हुई कहानी होती है, जिससे हम बाद में एक सबक लेते हैं. और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, यू पीपल कैन आस्क मी. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट. एक बच्चे ने मुझे कहा है कि 5 एग से रिपीट कर दें. बेटे 5 एग एक एग्जाम्पल है. उसने कहा कि अगर बादशाह जो है वो फॉर 5 एग्स विच द किंग अलाउज, अगर बादशाह इजाजत दे दे, द पीपल बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, अपनी आर्मी के लोगों को, एग्स टू बी टेकन बाय फोर्स, के जो अंडे हैं वो आप फोर्स से ले सकते हैं. फोर्स कहते हैं जबरदस्ती से. यानी कि देखें, पुलिस का कोई हक है, वो हक आपके पास है, तो वो पुलिस ने ले ही लेना जैसे तैसे करके. तो इसी तरह अगर बादशाह इजाजत दे दे अपनी फौज को कि भाई हर सिपाही फलाने फलाने घर से, या हर घर से एक सिपाही 5 अंडे ले सकता है, तो फिर क्या होगा कि उसकी आर्मी के जो लोग हैं वो सिर्फ अंडों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो तो हजारों परिंदे लोगों के भून के खा जाएंगे. A tyrant does not remain in this world, but the curse on him abides forever. एक जालिम हमेशा सदा दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उस पर जो लानत है, उस पर जो बद्दुआ है, वो हमेशा रहती है ता क़यामत. जी बेटा, anybody any question or I should continue? कल से बच्चे मैं स्टार्ट में ही अटेंडेंस ले लूंगा. ये जो लोग लेट हैं ये एब्सेंट मार्क हो जाएंगे. सो you should join as quickly as early as possible. Today I got 26 participants, just 26, but your admission is above 50. So there is some leniency. Okay. Next. This one is my favorite. ये मेरे पसंदीदा तरीन इबारतों में से एक इबारत है. A king fell seriously ill. एक दफा एक बादशाह बीमार हो जाता है और बहुत सख्त बीमार हो जाता है. एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी वैनिश्ड. और उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं. वैनिश, खत्म हो जाना, गुम हो जाना, हवा में गायब हो जाना. द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड,
the more it became painful. दर्द का जितना इलाज किया जाता, मर्ज का जितना इलाज किया जाता, मर्ज उतना ही जो है वो दर्द उसके अंदर और आ जाता। यानी कि बादशाह का जितना इलाज करते उसका दर्द उतना ही बढ़ जाता, बजाय इसके कि उसको सुकून आता, उसकी सेहत तंदुरुस्ती मिलती, वो अपोजिट हो जाता। एट लास्ट, आखिरकार, द फिजिशियंस, बेटे फिजिशियन हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमारे जिस्म के हिस्सों की स्टडी करता है। फिजिक्स से ये निकला है, और हकीम पुराने जमाने में इसको कहा जाता था। The physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. आखिरकार जो हकीम थे वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बादशाह का इलाज सिर्फ एक ही तरीके से किया जाता है कि एक खास बंदा हो, उसके अंदर ये फलानी फलानी क्वालिटीज हों, और उसका जो है वो क्या करें, हम जिगर निकालें और उसके जिगर से दवाई बनाएं, तो फिर जाके बादशाह को जो है वो आराम आएगा। ऑर्डर्स वर इशूड टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड। उसके लिए शाही अहकामात जो थे वो जारी कर दिए गए कि इस किस्म के इंसान को ढूंढो। A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctor. और एक किसान जो था उसके बेटे में दरियाफ्त कर लिया गया कि ये तमाम जो हैं वो क्वालिटीज जो हैं वो मौजूद हैं। यानी जो जो कुछ हकीमों ने बताया था वो सारा कुछ जो है वो एक किसान के बेटे में था। तो फिर क्या था? द किंग समन्ड द फादर एंड द मदर ऑफ द बॉय। बादशाह ने उसके माँ बाप को बुलाया। हुज कंसेंट ही गॉट बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ। और फिर कंसेंट कहते हैं बेटा उनकी इजाजत, उनकी मर्जी, उनकी रजामंदी ले ली। कैसे? ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, बहुत ज्यादा दौलत दे के। यानी कि वो जो लोग थे उनको दौलत ही इतनी दी गई कि उनके दिल में औलाद का दर्द ही ना उठा, एहसास ही ना हुआ। अब उस जमाने में फतवे लिया करते थे। अगर बादशाह ने किसी को मौत की सजा देनी है तो उसके लिए फतवा होता था, और फतवा कौन देता था? जज। और उस जमाने के जज को काजी कहा जाता था। काजी, हर दरबार में, हर बादशाह के पास एक काजी होता था। हर इलाके में, हर गांव में एक काजी हुआ करता था, जैसे आजकल अदालतें हैं। सो द काजी इशूड अ डिक्री। डिक्री कहते हैं फतवे को, और फतवा होता है एक ऐसा फैसला जो कानून की हद में आता है। लेकिन वो जो फतवा है ये एक ऐसा फैसला होता है कि जिसमें कुरान और हदीस जो है उससे रोशनी ली जाती है। यानी कि खुदा और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक ये फैसला जो होता है उसको हम फतवा कहते हैं। इस्लाम के मुताबिक जो फैसला होता है उसको हम फतवा कहते हैं। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग। शेड द ब्लड, खून बहाना। तो काजी ने भी फतवा दे दिया, फतवा जारी कर दिया कि बादशाह चूंकि एक बहुत अहम जो है वो शख्सियत होता है और उसके जिम्मे पूरी कौम होती है, तो उसको बचाने के लिए एक आम बंदे का जो खून है वो बहाया जा सकता है। इस्लामी तौर पे मैं ये आपको बता दूं कि गलत है, और इस तरह के फतवे और इस तरह के फैसले आज भी अदालतों में अपनी मर्जी से लिए जा सकते हैं। द बॉय वॉज ब्रॉट टू द एल्टर। एल्टर कहते हैं कुर्बान गाह को, जिबा खाने को, या वो जगह जहां पर कुर्बानी दी जाए। अब लड़सीन ये है कि लड़के को कुर्बान गाह की तरफ लाया गया। एंड द एग्जीक्यूशनर, बेटे एग्जीक्यूशनर जल्लाद जो सर कलम करता है, जो फांसी देता है, वाज डायरेक्टेड टू स्लॉटर द बॉय। अब जो जल्लाद था उसको ये हदायत दी गई थी कि भाई ऐसे ऐसे करके तुमने सर काटना है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत तरीके से काट दो और उसका जिगर खराब हो जाए।
When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. بہت خوبصورت لائن ہے یہ, بہت وزن ہے اس لائن میں, کہ جب سب کچھ تیار تھا تو اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. Why do you laugh in such a position, the king asked. تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس حالت میں بھی تم مسکرا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا, A son looks to the affection of his parents. ایک بیٹا اپنے والدین سے محبت کی, شفقت کی, اپنائیت کی امید رکھتا ہے. If they fail, they are expected to bring the case before قاضی to seek justice. لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکیں, اس کو اس کا حق نہ دے سکیں, تو پھر معاملہ جو ہے وہ قاضی کی عدالت میں آ جاتا ہے انصاف کے لیے. بٹ ان دا پریزنٹ کیس, لیکن کہتا ہے موجودہ صورتحال میں, میرے معاملے میں, دا پیرنٹس ہیو اگریڈ ٹو گیٹ مائی بلڈ شیڈ فار دا ٹریش آف دس ورلڈ, کہ جو میرے والدین ہیں وہ دنیا کے اس کوڑے کے بدلے مجھے مارنے یا مروانے پر راضی ہو گئے ہیں. دا قاضی ہیز ایشوڈ a decree to kill me, اور قاضی بھی فتویٰ دے چکا ہے مجھے مارنے کا. The king thinks he will recover his health only through slaying me, and I see no other refuge beside Allah Almighty. اور جو بادشاہ ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے, بیٹا ایگزیکیوشنر مینز جلاد, جو پھانسی دیتے ہیں, جو قتل کرتے ہیں بادشاہ کے حکم پر. تو کہتا ہے کہ بادشاہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی مجھے مار کر صحت مند ہو سکتا ہے. تو ایسے معاملے میں جس میں میرے والدین راضی ہیں, قاضی فتویٰ دے چکا ہے, جو ملک کا بادشاہ ہے وہ بھی مجھے مروا کر ہی سمجھتا ہے کہ صحت مند ہوگا. I see no other refuge beside Allah Almighty. ریفیوج, پناہ. تو کہتا ہے کہ مجھے خدا کے علاوہ اور کوئی پناہ جو ہے وہ نہیں نظر آتی. To whom shall I complain against your brutality? Brutality کہتے ہیں ظلم و بربریت. جب کوئی کہیں انسانیت کو قتل کیا جاتا ہے, روندا جاتا ہے, تو اسے بروٹیلٹی کہتے ہیں. بربریت, جنگلی, تو وہاں سے یہ ورڈ ہے. تو کہتا ہے کہ اب میں خدا کی بارگاہ کے علاوہ کہاں جاؤں. If I am to seek justice from your hand, اگر مجھے تم سے انصاف چاہیے تو میں کس در پر جاؤں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرو, اتنا بے بس نہ کرو کہ خدا کے علاوہ اس کے پاس کوئی داری نہ رہے. اور مظلوم کی جو بد دعا ہے یا دعا ہے وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی, بیٹا یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں انٹونیشنز میں جا کے, آپ کی طرح کلیئر ہے کہ آپ مجھے شو ہو رہے ہوتے ہو, سو ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں پر پوائنٹ کر سکو. سو I will give a shut up call next time. The king felt disturbed. بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا, ہل گیا. On hearing these words, he could not control his tears. وہ اپنے آپ پر ضبط نہ رکھ سکا, اپنے آنسو نہ قابو کر سکا, ضبط کر سکا. And said, اور اس نے کہا, It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. تو اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں بجائے اس کے کہ میں ایک معصوم لڑکے کا قتل کروں, اس کا خون بہاؤں. He kissed the head and eyes of the boy. اس نے لڑکے کا ماتھا اور آنکھیں چومی. ماتھا اس لیے چوما کہ اس میں ایسے پاک خیالات تھے, اور آنکھیں اس لیے چومی ہوں گی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اٹھی تھیں. And presented him with a lot of wealth. اور اسے بہت سے تحفے تحائف دولت دے دی. It is said that the king also recovered within